तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो अब लाइव कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इसके बारे में सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो वेबसाइट है उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए गूगल में सर्च करेंगे PMS ऑनलाइन। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा pmsonline.bihar.gov.in, इसको ओपन कर लेंगे। अब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। पहले कुछ ऐसा इंटरफेस था लेकिन अब इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो 2026 से 27 का यहाँ पर लाइव कर दिया गया है। उसके बाद इसका जो डेट दिया गया है वो 15/7 यानी कि आज से 15/9/2026 तक, यानी कि लगभग में 2 महीने तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTR नंबर मांगेगा। तो कल सुबह हमें वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि आपको OTR कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह हमें वीडियो आ जाएगा कि कैसे OTR नंबर आपको मिलेगा। तो अभी चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। तो ये जो अभी पोर्टल है जो खुल रहा है pmsonline.bihar.gov.in, तो ये BC EBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। वहीं यदि आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर SC ST पोर्टल का जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो SC ST पोर्टल खुल जाएगा। इंटरफेस सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो SC ST का होगा या फिर SC ST से रिलेटेड सारा काम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर दोनों जो कैटेगरी है उसको अलग अलग बांटकर वेबसाइट को बनाया गया है। पहले में BC EBC के लिए काम हो रहा है और दूसरे में SC ST के लिए, लेकिन इंटरफेस सेम रखा गया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नीचे और क्या अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बताया गया है कि कैसे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है जो कि OTR नंबर आपको मिलेगा। अब OTR नंबर के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर उसके बाद आधार सीडिंग स्टेटस में वेरीफाई लिख देगा। यदि आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अपने बैंक में जाकर अपना जो बैंक खाता है वो आधार सीडेड करा लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज होने में कुछ दिन का टाइम लगता है, लगभग में 15 से 20 दिन। तो आपको अपना एप्लीकेशन पहले सबमिट कर देना है। उसके बाद यूजर ID और पासवर्ड आएगा जिसके माध्यम से लॉगिन करके एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट द्वारा आपका जो डाटा है वो वेरीफाई किया जाएगा। जब इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई होगा। उसके बाद स्टेट लेवल पर अप्रूवल मिलेगा और फिर अंतिम में जो आपका पेमेंट है वो आ जाएगा। तो टोटल 9 स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर व्यू मोर डिटेल्स एंड गाइडलाइंस का जो ऑप्शन दिया गया है हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि और क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 हेतु छात्रवृत्ति या शैक्षणिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/7 से 15/9/2026 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं पात्र छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि के भीतर PMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। अब उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश जो कि छात्र छात्राओं के लिए हैं, इसमें बताया गया है कि सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि वो अपना SMS, ईमेल तथा PMS पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति निरंतर देखते रहें। तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर जरूरी संशोधन अवश्य करें। यानी कि कभी कभी होता है कि फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं और फिर उसमें कुछ एरर आ जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो आप यदि मैसेज चेक करते रहेंगे तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति और आय प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के बाद ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि दी जाएगी। यानी कि आप जो अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन में यदि कुछ गलती पाया जाता है या फिर जो निर्धारित तिथि है जाति और आय प्रमाण पत्र की, यदि उस निर्धारित तिथि के अंदर का आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो आय और जाति प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट वाला अपडेट करना है, यानी कि 1 साल के अंदर का ही रहेगा तो बेस्ट रहेगा।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सभी छात्र छात्राएं यदि आप कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहते हैं या आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो लॉगिन करके फिर से सही दस्तावेज संख्या एवं दस्तावेज अपडेट करें। यानी कि इसमें करेक्शन की सुविधा दी जाती है। यदि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो फिर बाद में उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, 2 महीने का टाइम है। अच्छे तरीके से अपना सभी डॉक्यूमेंट पहले एक जगह कलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या एवं जन्म तिथि के माध्यम से आवेदन की स्थिति निरंतर जांच करते रहें। यदि आपका रिकॉर्ड उपलब्ध न हो तो पुनः आवेदन करें। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर में कोई गड़बड़ी रहता है तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उस समय तो सक्सेस लिख देता है, लेकिन बाद में उसका कोई स्टेटस नहीं दिखाता है कि आवेदन की स्थिति क्या है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आप निरंतर अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक करते रहें। यदि उसमें रिकॉर्ड उपलब्ध बता रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं बता रहा है तो आप फिर दोबारा आवेदन करें। उसके बाद यहाँ पर अगले अपडेट में बताया गया है कि सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या को अपने बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीडेड अवश्य कराएं तथा सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा आधार के साथ सही अकाउंट सीडेड किया गया है, अन्यथा स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलेगी। यानी कि जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा। ये जो पैसा होगा वो आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपके जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक में जाना है, वहाँ से एक आधार सीडिंग फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना है और उसके साथ में अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक दोनों का फोटोकॉपी लगाना है और फिर बैंक मैनेजर के पास जाना है और वहाँ पर बोलना है कि मेरा जो अकाउंट है इसको आधार से सीडेड कर दीजिए ताकि स्कॉलरशिप या कोई भी सरकारी योजना का जो पैसा है वो इसी बैंक खाता में आए। फिर वे लोग कर देंगे और 3 दिन के अंदर में आपका जो बैंक खाता है वो आधार सीडेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगले अपडेट में बताया गया है कि छात्र को संस्थान में आवेदन की गई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता है। यानी कि जब आप आवेदन कर देंगे तो इसका जो रिसीविंग मिलेगा तो वो रिसीविंग और इसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, यानी कि आधार कार्ड, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट, फिर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद फीस रिसिप्ट, फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ में लगाया है उसका फोटोकॉपी आपको करा लेना है और फिर उसके बाद इसका एक रिसीविंग सभी को एक में स्टेपलर करके अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है और वहाँ पर जमा कर देना है ताकि स्कूल या कॉलेज वाले जो इस विभाग को देखते हैं वो लोग आपके डाटा को वेरीफाई कर सकें और आगे का प्रोसेस हो सके। इसलिए ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करना आवश्यक है। अब उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि ज़रूरी दस्तावेज जो कि ऑनलाइन करने में लगेगा उसका भी यहीं पर जिक्र कर दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बताया गया है वो है आधार कार्ड, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद 10th सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं कक्षा का मार्कशीट, उसके बाद बोनाफाइड। तो बोनाफाइड आपके स्कूल में ही बनेगा, इसका एक फॉर्म मिलता है, इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पर आएंगे तो ये लेटेस्ट में ही दिखेगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने सभी कुछ डिटेल्स में बताया है। तो अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद फीस रिसिप्ट, तो जब आप एडमिशन कराए होंगे तो आपको एक फीस रिसिप्ट मिला होगा जिसमें कि लिखा होगा कि कितना पैसा लगा है, तो वो फीस रिसिप्ट भी आपको अपने पास रखना है। उसके बाद लास्ट मार्कशीट, यानी कि यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो लास्ट मार्कशीट इंटरमीडिएट हो जाएगा। वहीं यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपका लास्ट मार्कशीट 10th का होगा। वहीं यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कि DLED या BEd या कोई भी कोर्स, तो आपका जो लास्ट मार्कशीट होगा वो या तो इंटरमीडिएट का हो सकता है या फिर ग्रेजुएशन का हो सकता है। तो इस तरह से आपको अपना लास्ट मार्कशीट भी अपने पास रखना है। उसके बाद फोटोग्राफ, तो अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपने पास रखना है। और फिर उसके बाद आधार सीडेड बैंक, तो बैंक पासबुक की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपना जो बैंक खाता है वो आधार से सीडेड करा लेना है, बाकी सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब उसके बाद यहीं पर लिंक दिया गया है कि आप क्लिक करके चेक कीजिए कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से सीडेड है
या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते हैं तो ये लिंक नहीं ओपन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि गूगल में सर्च करेंगे UIDAI, उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अब इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। तो अब आपको एक बार माई आधार पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आधार सर्विसेज वाले ऑप्शन में नीचे बैंक सीडिंग स्टेटस करके लिंक मिल जाएगा। तो बस इसी पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का माई आधार का पेज खुल जाएगा। तो अब आपको ठीक इसके बगल में लॉगिन का ऑप्शन दिया गया होगा, तो बस इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर आपका आधार नंबर पूछेगा, तो आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और फिर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP कोड गया है, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से कोने में आपका फोटो आ जाएगा, यानी कि आपका जो आधार है वो लॉगिन हो चुका है। तो अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर बैंक सीडिंग स्टेटस करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो बस इसी पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से मैसेज शो कर दिया है कि हमारा जो ये आधार नंबर है वो इस बैंक से आधार सीडेड है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से सीडेड है। यानी कि हमारा कोई भी सरकारी पैसा आएगा स्कॉलरशिप का या कोई भी सरकारी योजना का, तो यह पंजाब नेशनल बैंक में ही आएगा। यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस भी एक्टिव दिखा रहा है, यानी कि यह अभी भी एक्टिव है। और यह जो एक्टिव हुआ था वो कब हुआ था, तो 15/7/2017 का, यानी कि लगभग में 9 साल पहले ही यह सीडेड हुआ था और आज भी यह सीडेड एक्टिव है। तो इस तरह से आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से ही घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि आपके किस बैंक खाता में ये जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आने वाला है। तो अब हमने लगभग में सभी चीज़ें बता दिया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। अब यदि आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो इसी चैनल पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखकर अपना जो जाति या फिर आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का वीडियो है, ठीक इसके नीचे जाति प्रमाण पत्र का वीडियो है और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का वीडियो है। आप तीनों देख लीजिए और देखकर अपना ऑनलाइन कर लीजिए। फिर 10 दिन में जब सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने देखा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो लाइव कर दिया गया है और सभी लिंक एक्टिव है, और इसके साथ ही फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।